ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमारे साथ अब एक बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। इन्विजन कैपिटल के नीलेश शाह हमारे साथ जुड़े हैं। नीलेश, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। नीलेश, ये डिबेट तो इटर्नल चलते रहती है कि बाज़ार महंगा है या नहीं, ओवर बॉट है या नहीं, ओवर हीटेड है या नहीं। लेकिन सच्चाई ये है कि नए नए हाई बाज़ार में बन रहे हैं और उसके बावजूद हम देख रहे हैं कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट बना हुआ है। आप कैसे देख रहे हैं इस समय बाज़ार को? शुक्रिया शुक्रिया और गुड मॉर्निंग, और आपको और नए चैनल पे बहुत बहुत बधाई। थैंक यू और नीलेश। हम यही चाहेंगे कि आपके जो व्यूअर्स हैं आपका चैनल देख के उनको फायदा हो, और जो उनकी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड जर्नी है वो बहुत ही लंबी प्रगति करे। सवाल बाजार का, तो ये बात जरूर है कि बाजार जो एक नई ऊंचाई पे पहुंचा है बाजार, और वो पिछले 18 महीने में वो एक बहुत सारे जो फैक्टर्स है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, चाहे जो ग्लोबल लिक्विडिटी हो, लो इंटरेस्ट रेट्स हो, या जो इंडिया में जो रिफॉर्म्स हुए हैं, जो सुधार हुए हैं, जिससे बिजनेसेस को बहुत बड़ा फायदा हुआ है ग्रो करने का, और इसके और वो हमें अर्निंग्स में भी रिफ्लेक्ट होती हुई दिख रही है। तो ओवरऑल कई जो फैक्टर्स है वो कंट्रीब्यूट किया है, और हमारा ये मानना है कि ये सारे फैक्टर्स जो है वो अभी भी रेलेवेंट है। और हमें हमें हमारा ऐसा मानना है कि ये जो बुल मार्केट जो हमने देखा है पिछले 1.5 साल में, ये हमारा ऐसा मानना है कि ये बुल मार्केट कई वर्षों तक चलेगा। हाँ, ये बात जरूर है कि जो जो 1.5 साल पहले जो वैल्यूएशन थे और आज जो वैल्यूएशन है उसमें काफी फर्क है। लेकिन जब तक अर्निंग्स ग्रोथ सॉलिड है, जब तक बिजनेसेस ग्रो करते रहेंगे, जब तक रिफॉर्म्स रहेंगे और लिक्विडिटी बरकरार रहेगी, मेरा ऐसा मानना है कि ये बुल मार्केट कई नई ऊंचाइयों को पार करके एक बहुत लंबे ट्रेंड में बाजार जो है वो बरकरार रहेगा। नीलेश, तो आप ये कह रहे हैं कि ये काफी प्रोलॉन्ग्ड हो सकता है। इस बुल मार्केट को एक नया थीम, मैं कहूँगा एक नया इम्पेटस भी हमें लग रहा है कि आ रहा है, क्योंकि जब हम बड़े कॉर्पोरेट से बात कर रहे हैं तो एवरी अदर डे हम लोग को कुछ कॉर्पोरेट्स जो है कैपेक्स में हम अपनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, हम पैसा रेज करना चाहते हैं अपनी कैपेसिटी के लिए, क्योंकि यूटिलाइजेशंस ऊपर आ गए हैं। आपकी क्या ऑब्जर्वेशन है, आप रिसर्च डेस्क के साथ जब काम कर रहे हैं अक्रॉस योर पोर्टफोलियो या इवन बियॉन्ड दैट, आप कैपेक्स साइकिल के रिवाइवल पे आपके क्या ऑब्जर्वेशंस हैं? हमारा ऐसा मानना है कि ये केपेक्स साइकिल जो पिछले 10 या 12 साल से जो एक वो केपेक्स साइकिल जो इतनी मजबूत नहीं थी, और जो जो कंपनीज हैं, जो बिजनेसेस हैं, उनको एक बहुत बड़ा एक कंपेलिंग रीजन नहीं दिख रहा था इन्वेस्टमेंट करने का, केपेक्स करने का। हमारा ऐसा मानना है कि पिछले 1-1.5 साल में ये जो उनका रवैया है इन्वेस्टमेंट के प्रति, केपेक्स के प्रति, वो रवैये में काफी बहुत बड़ा बदलाव आया है। और हर क्षेत्र अगर देखे तो हर क्षेत्र में नए निवेश की बातें हो रही है, नए प्लान्स बन रहे हैं। कई जो बड़ी बड़ी औद्योगिक ग्रुप्स है वो एक्विजिशंस भी कर रहे हैं, या उनमें बड़े बड़े इन्वेस्टर्स आके बड़ा निवेश भी कर रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि इंडिया में जो प्राइवेट सेक्टर का जो एक केपेक्स साइकिल है वो रिवाइव हो चुका है। और ये जो रिवाइवल है इसमें हम काफी अच्छी बढ़ोतरी देखेंगे। और ये जो बढ़ोतरी है, ये जो रिवाइवल है, हमारा ऐसा मानना है कि ये कई वर्षों तक चलेंगे, और उसका जो स्केल होगा वो ऐसा स्केल होगा जो हमने कई वर्षों तक देखा भी ना हो, उस स्केल का होगा। मतलब थाउजेंड्स ऑफ करोड़, बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट और जो केपेक्स प्लान्स है। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो केपेक्स साइकिल है वो एक रियल है, और अभी तो काफी एक प्राथमिक स्टेज पे है, बहुत ही अर्ली स्टेज पे है ये केपेक्स साइकिल। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे ये केपेक्स साइकिल और जोर पकड़ेगा और काफी मोमेंटम पिकअप करेगा। ठीक है नीलेश, प्रियंका यार, एक क्वेश्चन फिनटेक पे और प्लेटफॉर्म स्टॉक्स पर भी आपकी राय जानना चाहेंगे। हमने देखा पार्टिसिपेंट्स ने एक अच्छी एक्साइटमेंट दिखाई है मार्केट में, हमने इन स्टॉक्स को देखा है कि इन लेवल्स पर बाजार पर इसको लेकर उत्साहित रहे हैं। आपको क्या लगता है, फिनटेक स्टॉक्स हो, ट्रेडिंग काउंटर्स हो या न्यू एज इकोनॉमी हो, इस पर आपकी क्या राय रहेगी इन स्टॉक्स पर? पहली बात, जो न्यू इकोनॉमी है वो हमारे हिसाब से वो एक बहुत ही जबरदस्त रियलिटी है। और अगर मेरा ये मानना है कि ये जो न्यू इकोनॉमी है, ये जो सेक्टर्स है, ये जो स्टॉक्स है, ये इनफैक्ट एक नई रियलिटी है जो 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 ये जो दशक है
ये दशक को डिफाइन करेगा, ये जो न्यू एज स्टॉक्स है। तो मेरे हिसाब से इन्वेस्टर्स को काफी कंस्ट्रक्टिव और पॉजिटिव रहना चाहिए न्यू इकोनॉमी पे। खास करके उसमें जो फिनटेक क्षेत्र है वो मेरे हिसाब से सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट थीम है न्यू इकोनॉमी की, क्योंकि ये जो है वो सर्विस इंडस्ट्री है, इसमें कोई फिजिकल डिलीवरी वगैरह का कोई बात नहीं। तो जितनी आपकी टेक्नोलॉजी मजबूत है और जो आपका माइंडसेट है उसमें जो बदलाव जो एक लाने की कैपेसिटी होनी चाहिए, और उसके साथ साथ अगर टेक्नोलॉजी अगर आपके पास जबरदस्त हो तो फिनटेक में बहुत अच्छा स्केल बन सकता है। और जो इंडिया में अभी जो फिनटेक्स है वो काफी अच्छे मात्रा में है, और कई तरह तरह विभिन्न तरीके के बिजनेसेस में फिनटेक्स आ रहे हैं। तो हमारा ऐसा मानना है कि फिनटेक्स एक बहुत ही जबरदस्त इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है। हमने हमारी जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी है, हमारी जो पीएमएस है, उसमें हमने काफी जो प्लेटफॉर्म स्टॉक्स में इन्वेस्ट किए हैं, फिनटेक्स में भी इन्वेस्ट किए हैं। तो हमको ये लगता है कि ये बहुत ही एक निवेश करने की एक बहुत ही सुवर्ण अपॉर्चुनिटी है इन्वेस्टर्स के लिए। और जो इंडिया का जो ग्रोथ है फ्यूचर में, उसमें स्टार्टअप्स, प्लेटफॉर्म्स, फिनटेक्स की एक बहुत ही प्रमुख भूमिका रहेगी, और उसका फायदा इन्वेस्टर्स को लेना चाहिए। नीलेश, हमने ये देखा है कि टेक्नोलॉजी, आप तो खैर टेक्नोलॉजी काफ़ी टाइम से स्टडी कर रहे हैं, लेकिन अब टेक्नोलॉजी का एप्लीकेशन डिफरेंट एरियाज में हो रहा है, कंज्यूमर एरियाज में हो रहा है। हम एयर टिकट के एरिया में बुकिंग के बारे में हो रहा है, इजी ट्रिप जैसी कंपनी। जिस तरह कंट्री में कॉस्मेटिक्स और वेलनेस प्रोडक्ट्स सेल होते हैं उनमें हो रहा है, नायका भी लिस्ट होने वाली है। इनफैक्ट लेगेसी कंपनीज, ब्रोकिंग कंपनीज, एंजल जैसी भी टेक्नोलॉजी के माध्यम से अपने बिजनेस मॉडल रिवैम्प कर रहे हैं, और एक्सचेंजेस और प्लेटफॉर्म तो कंपनीज हम जानते ही। तो आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को स्ट्रक्चर कर रहे हैं, या आप आने वाले कुछ आईपीओस को भी नजर रखे हुए हैं, जैसे इंश्योरटेक, पॉलिसी बाजार या कुछ और? अगर कुछ फ्लेवर दे सके कि आपने अपने पोर्टफोलियो का पार्ट कौन सा बना रखा है। हम जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि हम बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक हैं। जो ये पूरा क्षेत्र है न्यू एज डिजिटल कंपनीज, प्लेटफॉर्म्स, ये सब पे हम बहुत ही पॉजिटिव हैं। और हमने हमारे पोर्टफोलियो में सब अलग अलग डिफरेंट सेक्टर्स में जो टेक्नोलॉजी लेड बिजनेसेस है, डिजिटली ड्रिवन बिजनेसेस है। मेरा एक थीम है कि डेमोग्राफिकली एडवांटेज एंड डिजिटली एनेबल्ड। ये जो थीम है हम उसके ऊपर बहुत ही भार दे रहे हैं। और हमारे जो पोर्टफोलियोज है, हमारा जो पीएमएस है, हमने उसमें अलग अलग स्टॉक्स लिए, जैसे जो कंज्यूमर फेसिंग स्टॉक्स है, जैसे ईज माई ट्रिप है, वो भी हमारे पोर्टफोलियो का एक इन्वेस्टमेंट है। मैट्रिमोनी जो है एक ऑनलाइन मैरिज सर्विसेज प्रोवाइड करती है, और फ्यूचर में जाके जो अभी ऑनलाइन मैच मेकिंग में है, और फ्यूचर में जाके ऑनलाइन मैरिज सर्विसेज भी प्रोवाइड करेगी। तो ये भी एक अच्छी एक ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, और ये कंपनी जो है वो लीडर्स है। और दूसरा जो फिनटेक स्पेस में हमने जो आइडेंटिफाई किया है वो है एंजल ब्रोकिंग, जो एक पहले एक ट्रेडिशनल ब्रोकरेज फर्म था, और अभी जाके उन्होंने अपने आप को कंप्लीटली बदल दिया है, और एक कंप्लीटली ऑनलाइन ड्रिवन ब्रोकिंग फर्म ऑलरेडी हो चुका है। और आगे जाके इनके एस्पिरेशंस है एसेट मैनेजमेंट कंपनी या एक सुपर फिनटेक बनने की। तो अलग अलग बिजनेसेस है, अलग अलग अपॉर्चुनिटीज है, और आगे जाके भी हम कई आईपीओस का इंतजार कर रहे हैं, जैसे नायका की बात हो रही है, पॉलिसी बाजार की बात हो रही है। ये जो बिजनेसेस है ये ऑलरेडी लीडर्स बन चुके हैं, इन्होंने एग्जिस्टिंग प्लेयर्स को धीरे धीरे करके डिस्प्लेस या डिसरप्ट किया हुआ है, और ये जो है ये हाइपर ग्रोथ रजिस्टर कर रहे हैं। और मैं उनको बोलूंगा कि ये एक्चुअली हाइपर स्केलर्स है इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। तो हम ये आईपीओस का भी इंतजार कर रहे हैं, और इनके लिस्टिंग का भी इंतजार कर रहे हैं। अगर हमको लगेगा कि जो उनकी जो प्राइस पॉइंट होगी वैल्यूएशंस पे, अगर हमको ठीक लगेगा तो हम ओपन रहेंगे उनमें भी इन्वेस्टमेंट करने को। लेकिन ओवरऑल ऑन द होल ये जो है ये मेनू बढ़ गया है, चॉइस बढ़ गया है, और कई तरह के डिजिटल ड्रिवन, डिजिटल एनेबल्ड बिजनेसेस हैं जिन पे इन्वेस्टर्स को ध्यान रखना चाहिए। आपने नीलेश अपने शुरुआती बयान में भी ये कहा कि एक बहुत लंबी अवधि का बुल रन जो है वो तेज़ी जो है भारत में जारी रह सकती है, और आपने कंजम्पशन की भी बात की। ये इनफैक्ट मार्केट का एक फ्लेवर रहा भी है, कंजम्पशन ड्रिवन स्टोरीज़ या फिर अनलॉक का जो थीम है, चाहे वो होटल स्टॉक्स हो, मल्टीप्लेक्स स्टॉक्स हो, रियल एस्टेट हो, ऑटो हो, ज्वेलरी स्टॉक्स हो, इन सब में हमने काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखा है। आपका कंफर्ट है इन स्टॉक्स पर? अब आपने कुछ ऐड किया है यहाँ पर? हाँ, कंजम्पशन जो क्षेत्र है वहाँ पे हमारा व्यू बहुत ही पॉजिटिव है। हमको ऐसे लग रहा है कि
जो इंडिया की जो कंज्यूमर मार्केट है वो भी एक बहुत ही अर्ली स्टेजेस में और बहुत ही लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही बढ़िया है। हमारा जो सबसे रीसेंट इन्वेस्टमेंट है जो कंज्यूमर स्टेपल स्पेस में जो है वो है एक फूड स्नैक्स कंपनी जो है प्रताप स्नैक्स, जो एक लीडिंग स्नैक कंपनी है। और हमारा ऐसा मानना है कि इनके जो शॉर्ट टर्म नतीजे हैं वो थोड़े चैलेंजिंग आ सकते हैं, क्योंकि इनको डिमांड रिलेटेड भी चैलेंजेस हुए, जैसे लॉकडाउन हुए, स्कूल्स बंद हुए, कॉलेजेस बंद हुए, थिएटर्स, मॉल्स बंद हुए, तो उनसे डिमांड में थोड़ा असर पड़ा है। और उसके अलावा इनको बहुत सारी इनपुट्स रिलेटेड रॉ मटेरियल प्रेशर्स भी आए हैं। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि अगर मीडियम टर्म आउटलुक की बात करें, अगले 1 साल, 2 साल, 3 साल की बात करें, तो हमारा ऐसा मानना है कि डिमांड वापस आएगा। और डिमांड सिर्फ पिछला डिमांड ही वापस नहीं आएगा, लेकिन डिमांड में काफी अच्छी बढ़ोतरी आएगी। और ये जो कंपनीज है, इस तरह की कंपनीज है, वो काफी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं सुधार की ओर, प्रोडक्टिविटी की ओर, एफिशिएंसी की ओर, कॉस्ट को अच्छी तरह मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमको लग रहा है कि ये सारे इनिशिएटिव्स का नतीजा अगले 1, 2, 3 साल में देखने को मिलेगा। तो हमारा ऐसा मानना है कि ये जो क्षेत्र है, जो कंज्यूमर स्टेपल्स फूड स्नैक्स सेगमेंट जो है, उसमें वो अभी बॉटम ऑफ द साइकिल में है। और अगर 2-3 साल का अगर इन्वेस्टर्स का आउटलुक है, तो ये एक अप साइकिल में जाने की पूरी पॉसिबिलिटी है। और 2-3 साल में ये इन्वेस्टमेंट के अच्छे नतीजे भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक्स पसंद है निलेश। साथ ही टाटा ग्रुप पर आपकी क्या राय रहेगी? हम देख रहे हैं कि जिस तरह से पूरे पैक की री रेटिंग हुई है, यहाँ पर कौन कौन से स्टॉक्स आपको पसंद आते हैं? टाटा तो इंडिया की शान है, मार्केट की शान है। अभी हर कंपनी टाटा की जो है वो नई ऊंचाई स्केल कर रही है। हर एक के बिजनेसेस बहुत अच्छे हैं। हमने पास्ट में टाटा एलेक्सी में भी इन्वेस्ट किया था। और 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 बाकी जो स्टॉक्स है, जैसे कि टाटा मोटर्स, टाटा पावर में, जिनमें अभी हमारा निवेश नहीं है, लेकिन हम ये सारे कंपनीज पे कंस्ट्रक्टिव हैं। और हमारा मानना है कि इनके बिजनेसेस काफी नई ऊंचाई पे जाएंगे। तो जहां पे भी एक करेक्शन आएगा, वहां पे ये सारे स्टॉक्स पे पॉजिटिव होना चाहिए। टाटा कंज्यूमर भी बहुत बढ़िया है। टाइटन का भी एक जैसे अनलॉकिंग हो रहा है, मैरिजेस बढ़ रहे हैं, और जैसे कंज्यूमर के डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग बढ़ रहे हैं, तो टाइटन को भी उसका बहुत अच्छा बेनिफिट मिलना चाहिए। नेल्को जो है वो सैटेलाइट कम्युनिकेशंस में फोकस्ड है, और वो भी एक बहुत ही इमर्जिंग ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है। तो सारे जो स्टॉक्स है, उसके पहले इतने बरसों तक तो टीसीएस एक शानदार टेक्नोलॉजी सर्विसेज लीडर रह चुकी और बहुत अच्छे रिटर्न्स भी निवेशक को दिए हैं। तो ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि टाटाज एक फोरफ्रंट में रहेंगे। उनके पास विभिन्न तरह के बिजनेसेस हैं। जो चंद्रा जी, जो इनके सीईओ हैं, ग्रुप सीईओ, वो भी बहुत सारी इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, रीडिफाइन कर रहे हैं ग्रुप को, हर एक कंपनी को रीओरिएंट कर रहे हैं, नए टेक्नोलॉजीज इनोवेशन को पे फोकस दे रहे हैं, उनमें बड़े इन्वेस्टमेंट्स आ रहे हैं। तो ओवरऑल हमारा ऐसा मानना है कि पूरा टाटा पैक में बेस्ट इज येट टू कम। और कई वर्षों तक हमारा ऐसा मानना है कि टाटा ग्रुप इन्वेस्टर्स को अच्छा रिटर्न दे सकते हैं। तो जहां पे भी करेक्शन आए, वहां पे टाटा ग्रुप में बहुत ही पॉजिटिव रहना चाहिए। नीलेश, आपने अपने पोर्टफोलियो का में काफ़ी अच्छा एक एग्जाम्पल दिया, एक फ्लेवर दिया। मुझे क्यूरोसिटी हो रही है जानने के लिए कि आपका जो पोर्टफोलियो है, पूरा डिटेल नाम बताए बिना 12 मंथ 24 मंथ फॉरवर्ड अर्निंग्स पिक्चर किस तरह की लग रही है? मेरे हिसाब से 25% का फॉरवर्ड ग्रोथ अर्निंग्स का पॉसिबिलिटी है, आपको लगता है? और अगर आप यही बता सकें कि लास्ट 1 ईयर से वो अर्निंग एस्टिमेट कैसे बदला है, तो डेल्टा क्या हुआ है? अगले एक साल का जो है वो अर्निंग्स आउटलुक तकरीबन 25 to 30% के बैंड का अर्निंग्स आउटलुक है। लेकिन ये ध्यान में रखने का बहुत जरूरी है कि जो पिछला 1 साल जो है उसका बेस रिलेटिवली कम है, तो उससे ये 25 to 30% का ग्रोथ रेट है। लेकिन हमारा ऐसा मानना है कि ओवरऑल हमारी जो पोर्टफोलियो कंपनीज है, ब्रॉडली उसमें अराउंड 20% का अर्निंग्स ग्रोथ सस्टेनेबल सा लग रहा है कई वर्षों तक। और उसमें खास करके जो डिजिटल ओरिएंटेड कंपनीज हैं, वहां पे ग्रोथ रेट तो काफी सब्सटेंशियली हायर भी हो सकती है अगले 3 से 5 साल में। तो हमारा जो ओवरऑल, उसके अलावा जो ऑटो कंपोनेंट्स जो क्षेत्र है,
जो पिछले 2-3 साल से जो ऑटो क्षेत्र जो दबा हुआ है, तो अगले 2-3 साल में ऑटो सेक्टर का आउटलुक बहुत अच्छा है। वो चलते हुए ऑटो कंपोनेंट्स कंपनीज में भी अच्छी ग्रोथ की बढ़ोतरी आ सकती है। तो ओवरऑल हमारा मानना है कि अराउंड 20% ग्रोथ, जो हाई टीन्स या 20% का जो अर्निंग्स ग्रोथ रेट जो है अगले 3 से 5 साल में काफी मुमकिन हो सकता है। और अगर मैं मानूं कि पिछले 1 साल में तो क्या हुआ है कि 1 साल में पोर्टफोलियो में भी कई चेंजेस किए हैं। तो जो ये 1 साल पहले ये काफी डिजिटल जो कंपनीज थी वो पोर्टफोलियो में नहीं थी, तो उस वक्त हमारा ग्रोथ आउटलुक थोड़ा कम था। लेकिन जैसे जैसे इकोनॉमी ग्रो हो रही है, कंपनीज का उनके बिजनेसेस में कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है, और जो कई हमने पोर्टफोलियो में कॉम्पोजिशन चेंज किया है, उसके चलते हुए जो ग्रोथ आउटलुक वो काफी इंप्रूव हुआ है पिछले 1 साल में। जी बिल्कुल नीलेश, कई सारे इकोनॉमिक ट्रिगर्स है जिसके चलते हम देख रहे हैं कि बाजार में तेजी बनी हुई है और आगे भी तेजी बनी रहेगी, ये एंटिसिपेशन है। लेकिन आप सेंसेक्स को 1 लाख तक कब तक होते हुए देखते हैं? मेरा ऐसा मानना है कि ये अगले 3 से 4 साल में ये बहुत ही एक पॉसिबिलिटी है। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर पी मल्टीपल्स यहाँ से एक्सपैंड भी नहीं हुए और ओवरऑल 3 साल का अर्निंग्स ग्रोथ तकरीबन 15 to 20% का आया, और अगर पी मल्टीपल्स यहाँ से बिल्कुल एक्सपैंड नहीं हुए, तो मेरा ऐसा मानना है कि 3 से 3.5 साल के बीच में ये जो 1 लाख का जो आंकड़ा है वो सेंसेक्स वो आंकड़े पे पहुंच सकती है। लेकिन मेरे हिसाब से सेंसेक्स को छोड़ के भी बाकी काफी अच्छी ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज आएंगी। एक तो वो बात है। दूसरा, सेंसेक्स का कॉम्पोजिशन इटसेल्फ चेंज हो सकता है अगले 3 साल में, जैसे जैसे और डिजिटल ओरिएंटेड न्यू एज कंपनीज, प्लेटफॉर्म कंपनीज लिस्ट होंगी। तो और ये जो अभी जाके जो लिस्टिंग होगा वो बहुत ही एक बड़े स्केल की कंपनीज लिस्ट होगी, बहुत ही मजबूत कंपनीज लिस्ट होगी। जोमेटो तो हमने देख ही लिया है जो अभी सेंसेक्स में नहीं है, लेकिन 3-4 साल में जोमेटो जैसी कंपनी भी सेंसेक्स में आ सकती है। इसके अलावा नाइका, पॉलिसी बाजार, पेटीएम, बैडूज, ये सारी जो कंपनीज के अगर आईपीओ आए और अगर 3-4-5 साल में ये सारी कंपनीज अगर सेंसेक्स में प्रवेश करती है, तो मेरा ऐसा मानना है कि सेंसेक्स का लेवल सेंसेक्स के कॉम्पोजिशन पे भी काफी निर्भर करेगा। जी हाँ नीलेश, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी रोचक जानकारी दी आपने अपना पोर्टफोलियो मैनेज करने के तरीके पर। जल्दी फिर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम टुडे। धन्यवाद और शुभकामनाएं आपको और आपके व्यूअर्स को। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइक्रोज की बात हम कर रहे थे, कैसे स्टॉक पिक करें, कैसे पोर्टफोलियो को बनाएं। अब हम